पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है जो केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर हिंदुओं की प्रमुख आराधना स्थलियों में से एक है। भगवान विष्णु का यह मंदिर एक तो अपनी प्राचीनता के लिए और दूसरा अपनी धन दौलत के लिए प्रसिद्ध है। साल 2011 में जब इसके तहखानों को खोला गया तो उनमें से मिलने वाले सोने चांदी को देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। यह मंदिर देश विदेश में चर्चा का विषय बन गया। तब से लेकर अब तक हर कोई इस मंदिर और खासकर इसके खजाने के बारे में जानना चाहता है। अगर आप भी उन्हीं में से एक है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। इस वीडियो में हम आपको पद्मनाभ स्वामी मंदिर और इसके खजाने के बारे में 12 रोचक और ज्ञानवर्धक तथ्य बताएंगे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर पहली बार कब बनाया गया, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि इस स्थान का महाभारत समेत कई पुराणों में वर्णन है। मंदिर का पहला जिक्र 9वीं सदी के ग्रंथों में मिलता है। मंदिर की संरचना में लगातार सुधार होते रहे हैं। वर्तमान पद्मनाभ स्वामी मंदिर को 1733 ईस्वी में उस समय के राजा मार्तांड वर्मा ने बनवाया था। राजा मार्तांड वर्मा ने अपनी सारी संपत्ति मंदिर को दान कर दी थी और अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित करके शासन किया। आज भी मंदिर की देखभाल का जिम्मा राजा मार्तांड के शाही घराने की देखरेख में एक प्राइवेट ट्रस्ट करता है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा है जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। इस मूर्ति के दर्शन के लिए लाखों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है, जिस पर इस मंदिर का नाम पड़ा है। मंदिर तिरुवनंतपुरम के रेलवे स्टेशन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर की एक और समुद्री तट है और दूसरी ओर पश्चिमी घाट की खूबसूरत पहाड़ियाँ। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं, भले ही वो किसी भी जाति का हो। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। साल 2011 में जब मंदिर के 6 में से 5 तहखानों को खोला गया तो उनमें से सोने चांदी के रूप में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई। प्राप्त होने वाली कुछ मुख्य वस्तुएं इस तरह से है। 3.5 फुट लंबी भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति जिस पर कई हीरे, जवाहरात और कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। शुद्ध सोने से बना एक सिंहासन जो शायद भगवान विष्णु की एक 5.5 मीटर की मूर्ति को शयन अवस्था में रखने के लिए बनाया गया था। इस पर कई हीरे और जवाहरात जड़े हुए हैं। 18 फुट लंबा एक सोने का हार जिसका वजन 10.5 किलो है। 36 किलोग्राम वजनी सोने का पर्दा, 2200 साल पुराने सोने के सिक्के जिनका कुल वजन 800 किलो तक है, सोने चांदी के हजारों बर्तन, अंग्रेजों के जमाने के सोने के सिक्के जिनका कुल वजन 20 किलो है, कई ऐसे कीमती बर्तन जिनमें हीरे, जवाहरात और कीमती पत्थर भरे पड़े हैं, सोने चांदी के हजारों गहने। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 6ठे तहखाने को अभी तक खोला नहीं गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खोलने पर पाबंदी लगाई हुई है। कहा जाता है कि इस तहखाने में बाकी तहखानों से भी ज्यादा दौलत है और इसकी गुफा समुद्र तट तक जाती है। आप जानकर हैरान होंगे कि 6ठे तहखाने में ना तो कोई कुंडी है और ना ही कोई बोल्ट। कहा जाता है कि इस गेट को 16वीं सदी का कोई सिद्ध पुरुष, योगी या तपस्वी ही गरुड़ मंत्र का शुद्ध उच्चारण करके खोल सकता है। 6ठे तहखाने के गेट पर सांपों की तस्वीर है जो यह दर्शाती है कि वह तहखाने की रक्षा कर रहे हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इसका अर्थ यह भी है कि इस तहखाने को खोलने से कुछ अशुभ घटित हो सकता है। दोस्तों, धार्मिक हिंदू यूट्यूब चैनल का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और धार्मिक हिंदू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।